डॉक्टर नवल किशोर। अब बताइए भाई नवल किशोर, कोर्ट ने तो एक तरह से ऐसा लगता है टेम्परेरी स्टे लगाया, पता नहीं 5 तारीख को क्या होगा। कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि अब ये सुनवाई लंबी चलेगी और 2 सबसे विवादित जो उसके प्रावधान थे उन पर स्टे है। और विश्लेषकों का यह मानना है, कानून के जानकारों का, कि यह स्टे कंटिन्यू कर सकता है। अगर मान लीजिए इसी यथास्थिति में चुनाव तक हम चले गए बिहार में, क्या होगा फिर बताइए नवल किशोर। देखिए मानक जी, सही बात तो यह है कि सरकार की मंशा शुरुआती दौर से ही गलत रही और ये आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए भी है, पूरे समाज को लेकर नहीं चल सकती है, सिर्फ सरकार चलाना चाहती है, अपने बहुसंख्यक ताकत के आधार पर सरकार चलाना चाहती है, वैसे ही नियम बनाती है। ये पहली दफा थोड़े है, कितने लोगों को निकालकर कितने कानून उन्होंने पारित करा लिए। एक ऐसा भी कानून पारित किया जिस पर किसानों ने लगभग 1 साल तक आंदोलन किया, 7-8 लोग शहीद हुए। उसके बाद एक सुबह में आकर प्रधानमंत्री ने तीनों कानून को वापस ले लिया। यह भी देश ने देखा है। तो कानून तो ये इस तरह से बनाते हैं कि देश को कैसे बांटे, समाज को कैसे बांटे और चलाएं। रही बात सत्यप्रकाश जी की, तो ये जो पिछले 25-30 साल से अपना चेहरा बदल बदल के और कहते कुछ और थे करते कुछ और थे, संगत का असर में ये सब होते गया। जो कहते थे कि संघ में नहीं जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, वो सबका पुल खुल गया है। संवैधानिक तौर पे जहां पोजीशन लेना चाहिए, ये प्रगतिशीलता की बात करते हैं। जो कब्र में जा रहा है, जो मस्जिदों को खोदकर मंदिर निकाल रहा है, वो कौन सा प्रगतिशील कदम है भाई? प्रगतिशीलता तो ये होती कि जो 2 करोड़ नौकरी के वादे आपने 11 साल पहले किए थे, कम से कम आधा करोड़ तो दे देते। उस पर तो आपने कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि हमने जो सब काम किया है वो बहुत, बिहार को कहां लेकर गए हैं? पलायन में सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, कोई एक निवेश नहीं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग कहते हैं कि चीनी मिल खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे। अभी अमित शाह जी तुरंत बोला उन्होंने कि अभी आएंगे ना इस बार सरकार में तो बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे। अरे भाई साहब, 20 साल से किसकी सरकार थी? आप 20 साल में कुछ किए नहीं, फिर सरकार से फिर समाज में जाकर, बिहार में जाकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। अपने मंत्रालय का पैसा खर्च करते हैं, आप चुनाव प्रचार करते हैं, यही आपकी सच है। अच्छा, ओके, यहाँ तक ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट 10 सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है, इंडिपेंडेंट है, संविधान का अंतिम व्याख्याता है। और अगर वह संविधान के अंतिम व्याख्याता है तो संविधान का जो मूल चरित्र है, मूल ढांचा है, उसमें धर्म आता है, धर्मनिरपेक्षता आता है। तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे अगर किसी धर्म को आप किसी आधार पे किसी तरह से परेशान करने का कोशिश करते हैं जिसकी इजाजत संविधान नहीं देती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसमें अड़ंगा लगाएगा? ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मान लीजिए कुछ दिनों के लिए इस कानून के 2 प्रावधानों को रोक दिया जो सबसे विवादित माने जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कानून लागू रहता तो शायद मुसलमानों में नाराजगी ज्यादा होती, वो ज्यादा एकजुट होते। ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप ही को नुकसान हो जाएगा। अगर ये स्टे रह गए, ये इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, तो मुद्दा क्या बनाएंगे आप बिहार में? कानून तो रुका हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी ने माफी मांगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं इस तरह का काम कभी नहीं करूंगा? नीतीश जी ने माफी मांगा, जिन्होंने वोट दिया, जो चिल्ला कर जो कह रहे थे। मानक भाई आप देखिए ना, कह रहे हैं कि संविधान का ये मानना करते हैं। संविधान में जो जेपीसी का है, जेपीसी में तो ये है ना कि जो सदन में नहीं हो सकता, जेपीसी में तो एक भी विपक्ष की कोई बात इन्होंने नहीं माना। तो इनकी तो मंशा ही है कि बहुसंख्यकवाद के आधार पे और पूरी तरह से बुलडोज करे कानून को। एक बुलडोजर जो चला रहा था यूपी में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा। ये सरकारी कानून जो है वो देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके मूल चरित्र को बचाने के लिए, यहाँ पर तो बर्बादी पर तुले हुए हैं।